लास्ट क्लास में हम लोगों ने LiAlH4 एंड NaBH4 के सारे रिडक्शन देखे, कुछ एक्सेप्शन थे उसका भी डिस्कशन किया है हम लोगों ने। आज हम लोग एक नया रिडक्शन देखने वाले हैं और ये बिल्कुल सिमिलर रिडक्शन होता है NaBH4 एंड LiAlH4 के जैसा है, जिसे बोला जाता है बाउवॉल्ट ब्लैंक रिएक्शन। एक्चुअली है रिडक्शन, तो आप लोग रिएक्शन की जगह रिडक्शन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन विद सोडियम एंड इथेनॉल उसी को बोलते हैं बाउवॉल्ट ब्लैंक रिएक्शन। अब यहां पर हम लोगों को एल्डिहाइड लेना है, एल्डिहाइड ले लो RC डबल बॉन्ड OH एंड यहां पर हम लोग रिएक्शन करेंगे C2H5OH एंड सोडियम के साथ, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या देने वाले हैं, हाइड्रोजन देंगे। रिडक्शन करना है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर लो, और हाइड्रोजन प्रोवाइड करने से हमको प्रोडक्ट क्या मिलती है इसमें, तो अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, हम लोगों ने देखा था कि कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है जो हमको क्या बना के देते हैं, अल्कोहल बना के देते हैं। तो यहां पर हम लोगों को अल्कोहल मिलेगा, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, मिलेगा प्रोडक्ट RCH2OH, जिसे हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, लिख सकते हो आप, जिसे बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड। सेम कंडीशन, हाइड्रोजन ऐड कर लो दोनों तरफ, तो यहां पर मिल जाएगा CH3CH2OH। हम लोगों को यहां पर मिल सकता है अल्कोहल। सेम चीज यहां पर आप लोग कीटोन के साथ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिडक्शन ये पार्शियल रिडक्शन है वैसे देखा जाए तो। अल्कोहल का फॉर्मेशन जब अल्डिहाइड एंड कीटोन में से होता है, दैट मींस कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल जब फॉर्म होता है तो वो पार्शियल रिडक्शन है। लेकिन हम लोगों ने पहले ही लिस्ट देखा है पूरा, उस लिस्ट के अंदर जिक्र क्या क्या किया गया है कि पहले कुछ रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बताए थे जो अल्कोहल देते थे, लेकिन कुछ रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे भी बताए थे जो हमें अल्केन देते थे। तो अब बारी अब आएगी अल्केन की। समझ, इसका मैकेनिज्म भी है लेकिन कोई मतलब नहीं है मैकेनिज्म का। लिख लिए, चलो आगे बढ़े। अब जो रिडक्शन हम करने वाले हैं, उस रिडक्शन में हम एल्डिहाइड एंड कीटोन को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो हम लोग इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन को कन्वर्ट करने वाले हैं अल्केन के अंदर। और ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं इसे हम लोग। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन जब होता है तब उसे हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं, और ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। पहला रिएक्शन है इसमें क्लेमनसन रिडक्शन। किसका सन, क्लेमनसन, क्लेमनसन रिडक्शन। अब ये वर्ड आप बहुत बार सुनने वाले हो, बहुत बार बुक में देखने वाले हो, ग्रेजुअली क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा सकते हो इसमें, इंपॉर्टेंट है ये बेटा। क्लेमनसन रिडक्शन करना क्या है, बस एक सिंपल सी चीज याद रखिए आप, जिंक मर्क्यूरी एंड HCl। यदि ये कंडीशन आपको कहीं दिख जाए तो समझ लेना कि ये क्या है, क्लेमनसन रिडक्शन है। बस इतना याद रखना है, जिंक मर्क्यूरी एंड HCl दिख जाए तो ये हो गया क्लेमनसन रिडक्शन। देख ले, RC डबल बॉन्ड OH ले लो, यहां पर हम लोगों को थोड़ी गैप रखनी पड़ेगी। जिंक मर्क्यूरी अमालगम बोलते हैं जिसे, एंड HCl लेना है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। होगा क्या, ध्यान से सुनो, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपको इसमें ऐड करने पड़ेंगे, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें से 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इस एक ऑक्सीजन के साथ एज अ वाटर रिमूव हो जाएंगे, एज अ वाटर रिमूव हो जाएंगे। रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन अटैच्ड विद कार्बन एंड CH and extra 2 hydrogen added in a CH, it convert into CH3। तो यहां पर मिलेगा हम लोगों को RCH3, जिसे हम लोग बोलेंगे अल्केन। क्या बोलेंगे, अल्केन। समझ में आया कि नहीं। फिर RC डबल बॉन्ड OR, ये है कीटोन। ये क्या था बेटा, एल्डिहाइड था। ये क्या है, कीटोन।
कीटोन के अंदर भी हम लोगों को 4 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। रिएक्शन होगा जिंक मर्क्यूरी एंड HCl के साथ। अगेन यहां से एक ऑक्सीजन चले जाएगा, यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, मिलके यहां पर वो रिमूव करेंगे H2O। यहां से 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ेंगे क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी खत्म हो चुकी है, तो 2 हाइड्रोजन ऐड करके हम 2 वैलेंसी को मेंटेन करेंगे। तो यहां पर हमको मिलेगा अल्केन। बोले समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से हम क्लेमेंसन रिडक्शन से अल्केन बना सकते। एग्जांपल लिख लो 2-3। CH3CHO 4 हाइड्रोजन, जिंक मर्क्यूरी HCl, क्या मिलेगा बताइए? इथेन। इतना समझ लो, क्लेमेंसन रिडक्शन में जितने नंबर कार्बन है अल्डिहाइड के अंदर या जितने नंबर ऑफ कार्बन है कीटोन के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्केन प्रोड्यूस होगा। यह है एसिटाल्डिहाइड। देन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है बेटा? एसीटोन। एसीटोन क्या करेगा? 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक मर्क्यूरी एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा ये। अगेन सेम चीज, यहां से ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन हटा दो, वाटर एंड जो रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन है उसे कार्बन के साथ ज्वाइन कर लो। तो CH3CH2CH3 क्या मिल जाएगा? प्रोपेन। तो ये अल्केन है, ये मिल जाए हमें इथेन और ये मिल रहा है हम लोगों को प्रोपेन। तो ये बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं, लेकिन उसमें से सवाल आता नहीं है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस रिएक्शंस कंप्लीट करने के आते हैं। तो सिंपल सी बात समझ में आ रही है तो डिफिकल्टी हमें नहीं चाहिए। अब देखो कुछ चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा समझ लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस करते हैं कुछ हम। मान के चलिए आपको इस तरह से कोई कंपाउंड दे दिया और यहां पर लिख लिया जिंक मर्क्यूरी एंड HCl। आपको वो हाइड्रोजन लिख के कभी नहीं देंगे। अब हाइड्रोजन लिख के दे देंगे तो पता चल ही जाएगा, वो तो बहुत आसान हो गया। हाइड्रोजन लिख के कभी नहीं देंगे, वो इस तरह से लिख के देंगे। फिर सवाल आएगा कुछ इस तरह से, थोड़ा सा चेंज करूं मैं इसे, इस तरह से, और यहां पर जिंक मर्क्यूरी एंड HCl। राइट? अब देखना जरा क्या हो रहा है। यहां पर देखा जाए तो कार्बोनाइल है, ये कीटोन है कि एल्डिहाइड है? कीटोन। यदि मैं यहां पर हाइड्रोजन लिख लेता तो ये एल्डिहाइड था, अदरवाइज तो ये कीटोन दिख ही रहा है। यहां से हम ऑक्सीजन को हटाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ऑक्सीजन की जगह कितने हाइड्रोजन रखेंगे? 2। तो कंपाउंड डायरेक्टली बनेगा कुछ ऐसा। आप चाहो तो दोनों हाइड्रोजन को सेपरेटली दिखा सकते हो, जरूरी नहीं है कि दिखाओ, आप चाहो तो दिखा सकते हो, अदरवाइज ये प्रोडक्ट मिलेगी। अब यहां पर जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहां पर क्या है बेटा? OH एंड यहां पर कुछ ऐसा है। तो ये भी ऑप्शन में तो होगा, लेकिन आपने यदि ये ऑप्शन चूज किया तो गलत होगा। रीजन, यहां पर क्या है? HCl एंड HCl क्या है? एसिड। एंड OH माइनस ग्रुप होता है बेसिक। इसके पास क्या होंगे? लोन पेयर। हाइड्रोजन HCl का जो H प्लस होगा वो H प्लस इस लोन पेयर से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में यहां पर कुछ ऐसा बनने वाला है। यहां पर OH एंड H, यहां पर ये प्लस बन जाएगा और यहां पर ये तो रिड्यूसिंग हो ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो रिड्यूसिंग होगा ही होगा, कार्बोनाइल है। तो सेकेंड स्टेप में हम जानते हैं कि ये जो है वो अनस्टेबल होता है, तो वाटर के फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से 1 मोल वाटर रिमूव हो रहा है और यहां से एक दूसरा मोल वाटर का रिमूव हो रहा है। तो होगा क्या? अब जो कंपाउंड बनेगा वो प्लस ऐसा कुछ बनेगा। अब ये जो प्लस बना है इसका कौन बाकी है? Cl माइनस। ये Cl माइनस इसके ऊपर अट्रैक्ट करेगा और कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा। अब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है इसमें।
आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। शायद ऑप्शन मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि ये अल्कोहल को भी रिड्यूस करके अल्केन बना दे, तो यहां से Cl ना रखें और डायरेक्टली ये कंपाउंड होगा और कुछ इस तरह से अल्केन ही होगा पूरा, साइक्लो एंड नॉर्मल चेन दोनों। तो ज्यादातर हम उस केस में ज्यादा ध्यान देते हैं। Cl वाला तो ऑप्शन दिमाग में आता ही नहीं कभी, बट ऑप्शन Cl वाला सही है, ध्यान रखना है। अंडरस्टूड? क्लियर है? देखो अब और एक क्वेश्चन, प्लीज ध्यान रखो। आपके पास मान के चलो अगेन कार्बोनाइल, और मान के चलो यहां पर NO2 आ गए, HCl, जिंक एंड मरकरी है, तो क्लेमेंसन पता चल ही जाता है। इतना दिखे तुरंत दिमाग में लाइट होनी चाहिए, मेंटोस खा के जैसे होती है। ओके, तो यहां पर हमको प्रोडक्ट ऐसी दिखेगी। अब ये NO2 का क्या करे, तो याद रखना NO2 कन्वर्ट इन NH2 अमाइन, नाइट्रो कंपाउंड कन्वर्टेड इन अमाइन जब क्लेमेंसन रिडक्शन होता है। अल्कोहल में Cl आ गया, NO2 जो है उसमें दोनों ऑक्सीजन हट जाएंगे, इसका भी रिडक्शन हो रहा है। देखो ऑक्सीजन हट रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो यहां पर भी इसका भी रिडक्शन क्लेमेंसन कर सकता है। लिखो अभी इस कंडीशन में क्या करें, कार्बोनाइल भी है, दूसरा कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड में है। एल्डिहाइड का रिडक्शन सबसे आसान, उससे थोड़ा डिफिकल्ट कीटोन और उससे ज्यादा डिफिकल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी औकात नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर पाए, ध्यान रखना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहां पर कन्वर्ट होगा कार्बोनाइल कंपाउंड इन अल्केन, ब्यूटेनिक एसिड प्रोडक्ट मिलेगी हमको। चलिए हम लोग सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट इसमें ले रहे हैं वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन को पहचानने का बेस्ट तरीका है उसके रिएजेंट NH2 जिसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजीन। देन आफ्टर हम लोग इसमें लेंगे KOH एंड ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट। एक चीज इसके मैकेनिज्म से समझ आती है कि ये मॉइस्ट ग्लाइकोल होना चाहिए। मैकेनिज्म वैसे इसका भी है क्लेमेंसन रिडक्शन का, लेकिन याद रखना क्लेमेंसन के लिए हम बिल्कुल दावा कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म येट नॉट फुल्ली अंडरस्टूड। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया गया है, बाकी सारे मैकेनिज्म जो है वो सभी बुक में एक जैसे है। तो जिनको जो समझ आए, क्योंकि मनगढ़ंत कहानी है, जिसने जो चाहा वो बनाया, दैट मीन्स डिड नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। अब यहां पर है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, इसमें भी हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन लेंगे बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन लेने वाले हम लोग। और ये एक्चुअल में 2 स्टेप है, ये 2 डिफरेंट स्टेप है, KOH का दूसरा और वो वाला पहला स्टेप है। और यहां पर हमको प्रोडक्ट के तौर पे मिलने वाला है अल्केन, प्रोडक्ट के तौर पे मिलने वाला है अल्केन। अब देखो RC डबल बॉन्ड OH, क्या बोले इसे? एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग पहले स्टेप में करेंगे NH2 बॉन्ड NH2, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन
क्या बोलते हैं, हाइड्रेजिन। और यहां से ये दो हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन मिलके वाटर रिलीज करेंगे। जब ये वाटर रिलीज करेंगे तो बचेगा RCH, डबल बॉन्ड तो है, N दो हाइड्रोजन गवा चुका है, कार्बन एक ऑक्सीजन गवा चुका है, दोनों की दो दो वैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो डबल बॉन्ड से दोनों जुड़ जाएंगे, NNH2। आपको पता चलना चाहिए इसे हाइड्राजोन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन। एंड हाइड्राजोन को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जब KOH के साथ ग्लाइकोल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इसे हीट करेंगे तब क्या होगा, देखो दोनों नाइट्रोजन रिमूव होंगे, दोनों नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रिलीज होंगे। दो हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होंगे, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, दो आएंगे तीन बन जाएंगे, तो ये बनेगा RCH3, दैट मीन्स ये बनेगा अल्केन। समझ आया कि नहीं, अल्केन बनेगा। चलो ये अल्डिहाइड का रिएक्शन। अब कीटोन का देखिए, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O इस तरफ लिखिए और यहां पर आएगा R, ये हो गया कीटोन। कीटोन का भी हम लोग हाइड्रेजिन के साथ रिएक्शन करेंगे। जब हाइड्रेजिन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो यहां से ऑक्सीजन, यहां से दो हाइड्रोजन मिला के H2O रिमूव हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा RCR डबल बॉन्ड NNH2। फिर अगेन इसे क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्राजोन। कीटोन है तो इसे हम लोग जो भी कीटोन होगा उसका नेम आगे लिखेंगे। एसीटोन है तो एसीटोन, हाइड्राजोन। चलिए उसके बाद हम लोग KOH एंड ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करेंगे। आप चाहो तो मॉइस्ट ग्लाइकोल लिख सकते हो, जरूरी नहीं है क्योंकि वो मैकेनिज्म में आता है, यहां पर तो उसका कोई रोल नहीं है। तो यहां से दोनों नाइट्रोजन एज N2 रिलीज हो जाएंगे एंड ये दोनों हाइड्रोजन यहां पर अटैच होंगे, तो RCH2R मिलेगा क्या बेटा, अल्केन मिलेगा। प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, अल्केन। बोलिए बात समझ आई कि नहीं। तो ये वोल्फ किश्नर रिडक्शन है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल देखें, मान के चलो आपके पास है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। अब अलग अलग स्टेप में नहीं कर रहे हैं हम लोग रिएक्शन, NH2 दे दिया, सेकेंड स्टेप में आपको बोल दिया KOH एंड ग्लाइकोल है एंड हीट दे दी। क्या होगा डायरेक्टली समझ लो, यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से दो हाइड्रोजन मिलेंगे H2O, दोनों नाइट्रोजन एज N2 रिलीज हो जाएंगे, बच गए दो हाइड्रोजन, CH में ऐड कर लो, हो जाएगा CH3 बन जाएगा इथेन। तो एसिटाल्डिहाइड है ये, इसमें से क्या फॉर्म हुआ, इथेन। यदि मैं एसीटोन ले लूं CH3C डबल बॉन्ड OCH3, सेम कंडीशन डालो, सेम कंडीशन में रिलीज क्या होगा, H2O। ये ऑक्सीजन हटने से यहां पर दो हाइड्रोजन को ऐड करना है सिर्फ, CH3 CH2 CH3, the answer is propane। अब क्वेश्चन नॉर्मल लिखा जाए, चलिए यहां पर लिखा हुआ है NH2 एंड यहां पर लिखा हुआ है KOH ग्लाइकोल, सेम कंडीशन ले रहे हैं हम, वही सवाल अब वोल्फ किश्नर से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, जो हमने क्लेमेंसन से करे थे। आंसर पता चल सकता है कि नहीं,
चलो देखो, ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल किस में कन्वर्ट होगा? अल्केन में। इसमें कोई शक नहीं करना हम लोगों को, अल्केन बना ही देना है। ये क्या है? बेस है, और ये भी बेस है। बेस डज नॉट रिएक्ट विद द बेस, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान रखना है, ये OH एज इट इज रहेगा और ऐसा होगा। दैट मीन्स क्लेमेंसन रिडक्शन अल्कोहल को रिड्यूस करके अल्केन क्लोराइड में कन्वर्ट करता था, याद है? जबकि यहां पर वो रिएक्शन नहीं होता। NO2 वाला जो पॉइंट है, NO2 भी NO2 ही रहेगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो NO2 भी रिड्यूस नहीं होता है वॉल्फ किश्नर से, बेस है इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। KOH एंड ग्लाइकॉल दोनों बेस है और इसीलिए रिएक्शन नहीं होते। थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा था बेटा? रेड फॉस्फोरस एंड HI। आप चाहो तो एक स्टेटमेंट यहां पर लिख सकते हो, नहीं, मुझे मेरी मर्जी। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI, मीन्स सबकी वाट लगेगी इसमें। HI आया तो हर कोई रिड्यूस होगा। CH3C डबल बॉन्ड OH क्या है भाई? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड को हम लोग रेड फॉस्फोरस एंड HI से रिड्यूस करें, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, सीधी सी बात है। कितने हाइड्रोजन चाहिए हम लोगों को? 4। क्यों? क्योंकि यहां से एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलके वाटर रिमूव करेंगे तो 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे, तो कन्वर्ट हो गया ये इथेन में। एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ। चलिए कीटोन ले लीजिए, ये हो गया एसीटोन, रेड फॉस्फोरस HI and 4 mole of H, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, वाटर 2 हाइड्रोजन को कार्बन के साथ अटैच कर लो, CH3 CH2 CH3, ये बन जाएगा प्रोपेन, एंड CH3 COOH ले लो, कोई नहीं बचने वाला। क्या है बेटा? हाँ, बाहुबली है। यहां पर 4 हाइड्रोजन चलेंगे क्या? 6 चाहिए। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन को निकालने के लिए 4 हाइड्रोजन तो वहां लगेंगे, तो 2 मोल ऑफ H2O एंड रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे, 1 हाइड्रोजन ये और 2, टोटल 3 हो जाएंगे, तो ये बनेगा CH3 CH3। इन सब में एक कॉमन सी बात ये है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एल्डिहाइड में है या जितने नंबर ऑफ कार्बन कीटोन में है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसी के रिस्पेक्टिव अल्केन मिलता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन मिलता है। समझ आया? कोई शक? आगे बढ़े। चलो, तो मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज लिखवाई थी बेटा, उसमें पहला था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर दूसरा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, उसमें अमाइन एंड उसके डेरिवेटिव्स देखे हमने, अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स, फिर रिडक्शन देखा, अब आएगा ऑक्सीडेशन। तो 4th पॉइंट है ऑक्सीडेशन।
फोर्थ पॉइंट इज ऑक्सीडेशन। अब देखो, ऑक्सीडेशन करने के लिए, जैसे रिडक्शन करने के लिए हम लोगों को जरूरत थी रिड्यूसिंग एजेंट की, वैसे ऑक्सीडेशन करने के लिए जरूरत होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरे है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सालों से जानते हो, शायद सालों से मीन्स एक साल से, HNO3 K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम एंड KMnO4। वैसे लिखा जाए तो तीन तरह से KMnO4 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, न्यूट्रल कंडीशन, एसिडिक एंड बेसिक, क्योंकि तीनों में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब बात करेंगे तो यहां पर आएगा टॉलेंस रिएजेंट। कौन आएगा? टॉलेंस रिएजेंट, और एक आएगा फेहलिंग रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट एंड फेहलिंग रिएजेंट। अब ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड बेचारा ऐसा है कि किसी से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, बट कीटोन थोड़ा जिद्दी है। इसका मतलब यह हुआ कि एल्डिहाइड जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिड्यूस हो सकता है। दैट मींस ये इससे तो हो ही सकता है, जो इससे काम हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग तो कर ही सकता है, बट कीटोन जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं होता है। उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत पड़ती है एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर लिख सकते हो आप लोग, एल्डिहाइड can oxidized easily compared to ketone. So aldehyde can oxidize with mild oxidizing agent, but ketone can't. Ketone can oxidize with strong oxidizing agent and high temperature. अब ये एल्डिहाइड हो कि कीटोन हो, बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड हो कि कीटोन हो, बनेंगे क्या? लेकिन थोड़ा सा समझ लो, हमें वो तो पता चल ही गया है कि कब कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखना है। ये RCHO है बेटा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चल सकता है कि नहीं चल सकता है? हाँ, अब चाहो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। यदि आपने ले लिया है कीटोन, देखो जरा, कीटोन ले लिया है तो यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, हाई टेम्परेचर को आप डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लो। अब हो सकता है बॉन्ड यहां से ब्रेक हो या यहां से ब्रेक हो, दोनों तरफ से नहीं होगा, दोनों में से कोई एक जगह से। मान के चलो यहां से ब्रेक कर लिया, ये RCH2 है तो ये CH2 जो है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर बनेगा RCOOH प्लस RCH2 C डबल बॉन्ड हो, यहां पर OH जुड़ेगा, तो RCH2 COOH मींस मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा। मींस दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिनिमम मिलेंगे। हो सकता है दोनों सेम हो सकता है दोनों डिफरेंट हो, डिपेंड करता है R क्या है।
मान के चलो यहां पर 2 कार्बन है और यहां पर 1 कार्बन है, तो सेम हो गया। डिफरेंट आ रहा है तो प्रोडक्ट डिफरेंट मिल सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी कभी यहां पर मान के चलो 1 है और यहां पर 3 है, तो फिर कार्बन के नंबर बदल भी गए। तो वो डिपेंड करता है कि कीटोन कौन सा लिया गया है, बट मिलेगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड पक्का। हमको जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ना है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब यहां पर उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस टेस्ट लिखो, रिएजेंट तो बनाएंगे अब हम। टॉलेंस टेस्ट, बेटा इतना पता है कि टॉलेंस रिएजेंट जो है वो यूज होगा इसके अंदर। टॉलेंस टेस्ट के अंदर टॉलेंस रिएजेंट यूज होगा। वो कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? माइल्ड, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड इन दिस टेस्ट, नंबर 1। दूसरा लिख सकते हो, क्या कीटोन ऑक्सीडाइज हो सकता है इससे? अभी अभी क्या लिखा मैंने? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? इट कैन ऑक्सीडाइज्ड ओनली एल्डिहाइड। और आप लिख सकते हो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बोथ एल्डिहाइड कैन ऑक्सीडाइज बाय दिस मेथड। मीन्स इसमें एरोमेटिक है या एलिफेटिक, इससे फर्क नहीं पड़ता। एरोमेटिक मीन्स बेंजीन वाला, एलिफेटिक मीन्स बेंजीन ना हो ऐसा, राइट। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बोथ एल्डिहाइड कैन ऑक्सीडाइज बाय दिस मेथड। यहां पर हम लोगों को एक टॉलेंस रिएजेंट बनाना पड़ेगा। हाँ, आप लोग लिख सकते हो ये टेस्ट का यूज क्या होता है? टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड इन लैब। आपको कीटोन दे दिया, आपको एल्डिहाइड दे दिया और बोल दिया कि इसमें एल्डिहाइड कौन है, पहचानो। तो आपको ये टेस्ट करके वो पहचानना पड़ेगा कि एल्डिहाइड कौन सा है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखेंगे टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड इन लैब। एल्डिहाइड को चेक करने के लिए, एल्डिहाइडनी परख माटेनी कसोटी गुजरातीમાં, राइट। तो टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड इन अ लेबोरेटरी वी कैन यूज द टॉलेंस टेस्ट। दूसरा पॉइंट यहां पर यह भी है, इसे हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज सिल्वर मिरर टेस्ट। दिस इज नोन एज अ सिल्वर मिरर टेस्ट ऑल्सो। रजत दर्पण कसोटी। रजत मतलब सिल्वर, दर्पण એટલે मिरर, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब देखिए यहां पर आप लोगों को टॉलेंस रिएजेंट की जरूरत है। तो टॉलेंस रिएजेंट कैसे बनाया जाए? तो टॉलेंस रिएजेंट बनाने के लिए आपको लेना होगा अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, अब ये तो पहचानते हो, सिल्वर नाइट्रेट मींस AgNO3। बट कहानी यह है कि अमोनियकल का क्या मतलब है। तो क्या करना होता है, ध्यान से देखो। लेना है क्या, AgNO3, उसे डिसॉल्व करना है आपको NH4OH के अंदर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिसॉल्व करना है इसको। जब आप इसको इसके अंदर डिसॉल्व करोगे, कुछ टाइम के लिए सिल्वर ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट मिलेंगे फॉर फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ओके, मींस बहुत कम टाइम के लिए फॉर्म होंगे। इट कैन रीडिसॉल्व, इट कैन रीडिसॉल्व इन NH4OH। ये वापिस डिसॉल्व हो जाएंगे किसके अंदर,
NH4OH के अंदर वापस डिजोल्व हो जाएंगे। और जब NH4OH में वापस डिजोल्व होंगे तो आपको यहां पर मिलेगा AgNH3 ट्वाइस +1 OH माइनस। इसमें जरूरी नहीं कि OH माइनस लिखा हुआ मिले, आपको इतना भी लिखा हुआ मिले दैट कंसीडर इट इज अ टॉलेंस रिएजेंट। इट इज अ टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट कौन है ये पहचानना है हम लोगों को। सिल्वर नाइट्रेट में क्या डाला हमने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट मिले हमें, इट कैन रीडिजोल्व इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगेन, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व होने के बाद हमको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। टॉलेंस रिएजेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब तो हम कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर खत्म कर चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, समझ में आया। अब हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे। डिफरेंट रिएक्शंस हो सकते हैं, बट एक एग्जांपल लेके आप समझ लो, आई थिंक वो सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। आपने ले लिया RCHO, फिर ले लिया AgNH3 ट्वाइस +1 आएगा बेटा यहां पर, और फिर यहां पर आएगा OH माइनस। क्या आएगा? OH माइनस। बेस भी लेना है। अब जैसे ही आप रिएक्शन करते हो तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर। ये चीज याद रखनी है आपको। कार्बोक्सिलेट आयन कन्वर्टेड इन एल्डिहाइड कन्वर्टेड इन अ कार्बोक्सिलेट आयन, तो RCOO माइनस बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन। यहां पर आपको सिल्वर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। अब यहां पर देखो जरा, मान के चलो एक टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने लेबोरेटरी के अंदर। टेस्ट ट्यूब में आपने डाल दिया एल्डिहाइड, आपने डाल दिया AgNH3 ट्वाइस प्लस एंड बेसिक मीडियम OH माइनस को डाल दिया। ये सब मिक्सचर यहां पर अवेलेबल है इसके अंदर। अब होगा क्या, बाय द टाइम यहां पर रिएक्शन होगा तो सरफेस के ऊपर, टेस्ट ट्यूब की सरफेस के ऊपर यहां पर कुछ चीजें प्रेसिपिटेट होगी, और वो होती है सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर। आपको पता है, आप जिस मिरर में देखते हो वो मिरर क्यों है? पीछे की तरफ AgNO3 लगाया होता है। क्या लगाया होता है? और इसीलिए उस सरफेस के आगे की तरफ आप अपने आप को देख सकते हो। समझ में आ रहा है? एक प्रोसेस है पूरी, कभी समझेंगे। लेकिन अभी याद रखो, सिल्वर नाइट्रेट नहीं होता तो ये काम नहीं हो सकता था। तो यहां पर हमको सिल्वर जो है इसके प्रेसिपिटेट मिलेंगे, तो सिल्वर का एक मिरर दिखेगा हम लोगों को यहां पर। समझ में आया? सिल्वर का मिरर दिखे, ये लैब में देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन से पता चलता है सिल्वर का मिरर दिख रहा है, दैट मींस द एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? और साथ में यहां पर मिलेंगे अमोनिया एंड देन वाटर। थोड़ा सा बैलेंस कर ले, थोड़ा सा नहीं, पूरा बैलेंस कर ले। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 सिल्वर, तो यहां पर 2 ले लीजिए। अमोनिया कितने मोल हो गए बेटा? 4, तो यहां पर 4 ले लीजिए। अब आपको चार्ज भी बैलेंस करना है, -1 है तो यहां पर 3 ले लोगे, तभी माइनस, ये 2 प्लस और ये 3 माइनस, -1 करना है। अब देखो, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को इसमें डालो, हाइड्रोजन को इधर लेके आओ, 2 मोल ऑफ वाटर, हो गया बैलेंस। देख लो, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो गया बेटा। हाइड्रोजन इसमें डालोगे, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन बच गए, 2 मोल ऑफ वाटर रिमूव हो गया। एल्डिहाइड कन्वर्टेड इन अ कार्बोक्सिलेट आयन। आपके दिमाग में होना चाहिए, सर ये आयन के फॉर्म में क्यों मिला? तो बेटा बेस हमने आयन के फॉर्म में लिया, राइट? समझ में आ रहा है? इस मेथड से क्या कीटोन का ऑक्सीडेशन हो सकता है? तो यहां पर लिख सकते हो नीचे आप लोग स्टेटमेंट, कीटोन डू नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। कीटोन डू नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। लेकिन ये परेशान करता है हमें टॉलेंस, क्योंकि स्टिक नहीं है एल्डिहाइड के साथ ही। कुछ जगह है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लिखो चलो, एक्सेप्शन। ये हो गया पूरा।
ऑलवेज रहते हैं। केमिस्ट्री के रिएजेंट अपने आप में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आप चाहो तो रेड पेन से इसे मार्क कर लेना, क्योंकि ये ही इंपॉर्टेंट है। यहां से जेई में सवाल आया था, एनसीईआरटी में तो था ही नहीं, और जेई में सवाल आया था यहां से। CH3 C डबल बॉन्ड O CH OH CH3 दे दिया गया। आपको बोल दिया गया टॉलेंस रिएजेंट यहां पर है। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, AgNH3 ट्वाइस के ऊपर प्लस OH माइनस, ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हम, सिर्फ बोल रहा हूं टॉलेंस रिएजेंट दे दिया गया। तो हमारा दिमाग ये बोलता है इसके अंदर कि ये टॉलेंस टेस्ट नहीं दे सकता क्योंकि है कीटोन। बट ध्यान रखो, कीटोन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अल्फा, जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन अल्फा। अल्फा के ऊपर जब OH ग्रुप है तो इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप जब भी हो तो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव दिखती है। तो यहां पर हमको ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा? सिल्वर मिरर दिखेगा। जब ऑब्जर्वेशन में सिल्वर मिरर दिखता है तो प्रोडक्ट यहां पर हमको कुछ और मिलती है, डाई कीटोन प्रोडक्ट मिलती है। क्या मिलता है बेटा? डाई कीटोन प्रोडक्ट के तौर पे मिलती है। तो ये पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन लिखो, ग्रुप की जगह कीटोन पूरा लिखो। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट। समझ में आया? दूसरा, ये पहला एक्सेप्शन, एक नहीं है अनेक है। HCOOH ले लो, क्या बोलते हैं बेटा इसे? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के साथ देख लिया जाए, यहां पर ले लो टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट में यहां पर मिलेगा H2O, यहां पर मिलेगा CO2 एंड सिल्वर भी मिलेगा। दैट मीन्स अगेन क्या मिल रहा है? सिल्वर मिरर। ऑब्जर्वेशन में सिल्वर मिरर दिखे तभी हम लोग बोलेंगे ये पॉजिटिव टेस्ट है। रिएक्शन होना लेकिन सिल्वर मिरर का नहीं दिखना, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट तो तभी बोलेंगे जब सिल्वर मिरर दिखे, हमें अपना फेस दिखना चाहिए सिल्वर मिरर के अंदर। समझ में आया कि नहीं? तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट है क्योंकि सिल्वर मिरर दिख रहा है। तो आप लोग लिख सकते हो फॉर्मिक एसिड गिव पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट। फॉर्मिक एसिड गिव पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट। टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन do react with टॉलेंस reagent but cannot form silver mirror. We cannot consider as a पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट। इसे पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं बोल सकते हैं। रिएक्शन तो होता है बट सिल्वर मिरर नहीं दिखता, और लैब में तो क्या करेंगे? सिल्वर मिरर दिखेगा तभी तो पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है। देखो आपके पास है HC डबल बॉन्ड CH, ये दोनों टर्मिनल है भाई। लास्ट कार्बन को टर्मिनल कार्बन बोलते हैं, ये पता है। ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। किसके साथ रिएक्शन करेंगे हम लोग? टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन करने वाला है। अब जैसे ही टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करोगे हाइड्रोजन हटेगा, C डबल बॉन्ड C माइनस एंड Ag प्लस, तो रिएक्शन तो हो ही रहा है बट सिल्वर मिरर नहीं मिल रहा। HC डबल बॉन्ड C CH3, बोलो क्या इसमें हो सकता है? इस तरफ हो सकता है। ये भी टॉलेंस रिएजेंट,
C डबल बॉन्ड CCH3, ये माइनस और Ag प्लस। अब यहां पर दो कार्बन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर वो रिएक्शन नहीं हो सकता है। टर्मिनल अल्काइन नहीं है, तो यहां पर ये रिएक्शन नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन में लैंग्वेज कुछ इस तरह से भी हो सकती है। सुनो, मुझे बताओ कि ये जो है कॉम्प्लेक्स, उसमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1। अमोनिया हम जानते हैं कि न्यूट्रल लिगैंड है, जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है वही सिल्वर का चार्ज है, तो यहां पर सिल्वर +1 के तौर पे है और यहां पर 0 है, तो +1 से 0 हुआ। तो लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है कि एल्डिहाइड कैन रिड्यूस द टॉलेंस रिएजन। यस, एल्डिहाइड कैन रिड्यूस द टॉलेंस रिएजन, तो आंसर क्या होगा? यस, बिल्कुल रिड्यूस कर सकता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, तो इसमें हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट और ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गई टॉलेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सेकेंड इज अ फेहलिंग टेस्ट। क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें। देखो, क्लेमंसन से क्वेश्चन रैंडमली पूछे जाते हैं, फॉल्ट किश्नर से बहुत साल क्वेश्चंस आए हैं, टॉलेंस से बहुत साल क्वेश्चन आए हैं, और ये फेहलिंग जो है उसमें से भी बहुत साल क्वेश्चन आए। नेम्ड रिएक्शन आए सारे आज लोग, और आज जिनका लक अच्छा नहीं है वो एब्सेंट है, क्योंकि इसमें से मिनिमम बोल रहा हूं 4 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे आपके, मिनिमम 4 मार्क्स तो आप गेन करोगे ही करोगे। अच्छे से समझ लिया तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जेई की एग्जाम के लिए कि कहां कहां से ऑर्गेनिक में से क्वेश्चन आने वाला है। मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, लिख लेना पॉइंट, ये पॉइंट देख के जाना। दावा करता हूं अब 5 क्वेश्चन लिख के आओगे, 5 क्वेश्चंस के आंसर लिख के आओगे। बहुत, मैं 8 टॉपिक बता रहा हूं और क्वेश्चन 5 पूछे जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, जीओसी के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का पूरा कवर किया हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। एरोमेटिसिटी से सवाल आते हैं, एरोमेटिसिटी, कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिव है, इनएक्टिव है, फिर RS जो हमने SN में देखा था, वो नंबर ऑफ कायरल सेंटर का क्वेश्चन जो है वो ट्रेंड में है। नंबर ऑफ कायरल सेंटर ट्रेंड में है। मैंने बहुत पेपर देखे और उसमें 90% पेपर के अंदर एक क्वेश्चन था नंबर ऑफ कायरल सेंटर फाइंड करने का। देख सकते हो ना, कायरल सेंटर फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर था मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव लॉ से क्वेश्चंस आते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन से सवाल आते हैं। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। E2 रिएक्शन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। E2 से बहुत आते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने SN रिएक्शन देखे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो अच्छे से कर लेना वो। इतने टॉपिक को ऑर्गेनिक में बिना भूले देख के जाना। एक अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें पता चलेगा डाइजोनियम सॉल्ट, जो मैंने मैकेनिज्म बता दिया है, डाइजोनियम सॉल्ट, सैंडमेयर, ओके। और फिर क्लेमंसन, फिर आज देखा वॉल्फ किश्नर, फिर देखा टॉलेंस, अभी देख रहे फेहलिंग, फिर aldol कंडेंसेशन एंड क्रॉस aldol कंडेंसेशन, इसी चैप्टर का पार्ट है। aldol कंडेंसेशन एंड क्रॉस aldol कंडेंसेशन, इतना ऑर्गेनिक में करके जाना, बहुत अच्छे से डिटेल में करके जाना। आप 5-6 क्वेश्चन तो आराम से करके आओगे।
5-6 क्वेश्चन करके आओगे केमिस्ट्री में ये, और बाकी के ऑर्गेनिक में 5-6 आ गए ना आपके, बाकी के क्वेश्चन में से मान के चलो टोटल ज्यादा नहीं पर 10 क्वेश्चन भी सही हो गए तो 15 क्वेश्चन आपके सही हो गए आउट ऑफ 25। बहुत बड़ी बात है। 15 into 4 60 लोगों के तीनों सब्जेक्ट के मिला के नहीं होते, जेई में तो नहीं होते। चलिए लिखो फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, इसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं बेटा, आवाज नहीं। फेलिंग ए एंड फेलिंग बी, 2 सॉल्यूशन होते हैं, दोनों का इक्वल अमाउंट जब मिक्स किया जाता है तब बनता है फेलिंग सॉल्यूशन। इक्वल अमाउंट जब दोनों का मिक्स किया जाता है तब क्या बनता है, फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। फेलिंग ए जो है वो होता है कॉपर सल्फेट इंटू 5 मोल ऑफ H2O, मीन्स ये होता है ब्लू कलर का CuSO4 इंटू 5H2O। फेलिंग बी क्या होता है, फेलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब ये क्या चीज है भाई, आपको टार्ट्रिक एसिड पता है, नाम सुना है कि कंपाउंड भी पता है? चलो एक क्वेश्चन यहां पर बहुत अच्छा बन रहा है, आपसे पूछे इसमें कि कायरल सेंटर कितने हैं? ये कायरल है OH H COOH और नीचे पूरा ग्रुप देखना है, और ये भी कायरल है OH COOH H और ऊपर पूरा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? इनएक्टिव, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री देखोगे तो ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट के साथ मिरर इमेज है, और इसमें सुपर इम्पोज ऐसे करना है, उठा के नहीं रखना क्योंकि बॉन्ड है। उसमें क्या था, 2 कंपाउंड थे तो यहां से उठा के रखते थे हम लोग, तो उसे सुपर इम्पोसिबल इस तरह से बोलते थे कि यहां से उठा के रखे। इसमें क्या करना है, ऐसे प्लेन को करना है, तो फोल्ड करना है इसमें, तो फोल्ड करोगे तो सुपर इम्पोसिबल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है कायरल सेंटर होने के बावजूद भी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट में करना क्या है, ये टार्ट्रिक एसिड से ही बनता है, COO- Na+ COO- K+। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है, क्योंकि पोटेशियम एंड सोडियम डिफरेंट एटम हो गए। ये दोनों का इक्वल अमाउंट जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, फेलिंग सॉल्यूशन बनेगा। फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो भी एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर। कल देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा और भी डिटेल में देखना है, जल्दबाजी में नहीं करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कल देखेंगे हम लोग, लेक्चर हमारा खत्म हो गया है। चलिए मिलते हैं।